जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। और सेकंड पार्ट में हम लेंगे तीसरा रूल। इससे पहले मैंने 2 रूल करा दिए थे, अब तीसरे रूल में हम देखेंगे कि क्या कहता है। कोई राशि T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह N2 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे N1 माइनस 1 अपॉन T1 इक्वल N2 माइनस 1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे और इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि यदि समय के स्थान पर दर दी हुई है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। केवल इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेबल कर देंगे, वो N1 माइनस 1 अपॉन R1 इक्वल N2 माइनस 1 अपॉन R2। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अगर दर दी हुई है तो उसको फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें करना है। तो देखो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि यहाँ पर T1 का मान कितना दिया हुआ है। T1 इक्वल टू दिया हुआ है 5 वर्ष और 3 गुनी हो जाती है तो ये किसका मान है। N1 बराबर 3 गुनी। तो कितने वर्षों में, यानी कि T2 बराबर वो पूछ रहा है और N2 बराबर 5 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो देखो, N1 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 माइनस 1 अपॉन T1 का मतलब 5। इसके बाद N2, तो N2 का मतलब 5 दिया हुआ है, माइनस 1 अपॉन T2 आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे। तो 3 माइनस 1 2 आ गया अपॉन 5, यहाँ 4 अपॉन T2 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ से 2 2 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 अर्थात 10। तो 10 वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर लेंगे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हमें देखने में अटपटे लगते हैं, बट उसमें होता कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए, सेकंड एग्जांपल और देखेंगे जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ था समय और यहाँ पर कितना आ गया, परसेंट आ गया। जैसे यहाँ 5 ईयर दिया हुआ था, यहाँ 3%। तो मैंने क्या बताया था कि यदि समय के स्थान पर दर दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, 3% की दर से, यानी R1 बराबर 3% दिया हुआ है, 4 गुनी, तो N1 बराबर 4 हो गया। तो कितने प्रतिशत दर से, 7 गुनी हो जाएगी, यानी N2 बराबर 7 और R2 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें इसी फॉर्मूले में वैल्यू लगा देनी है। तो देखिए क्या है, N1 माइनस 1 और N1 का मान कितना है, 4। तो 4 माइनस 1 अपॉन R1 का कितना दिया हुआ है, 3 इक्वल। अब यहाँ क्या कह रहा है, N2 माइनस 1, तो N2 का 7 माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू पूछ रहा है।
तो अब यहाँ से क्या करेंगे, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 और यहाँ 6 अपॉन R2 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया और R2 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ से R2 का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, 6%। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि कोई राशि एक निश्चित समय t के लिए R1% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह R2% दर पर दी गई होती तो x रुपए अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो ऐसी स्थिति में मूलधन क्या होगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों में p की वैल्यू पूछता है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, p बराबर x इंटू 100 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू t, यानी समय का भी हम इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां से p को फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस तरह का एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर जो साइन है, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर R1 की वैल्यू बड़ी है R2 से तो R1 में से R2 को घटाएंगे, और अगर R2 की वैल्यू बड़ी है तो R2 में से R1 घटाएंगे। इस साइन का ये अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% दर पर दी गई। तो यहाँ क्या कह रहा है, 3 वर्षों के लिए, यानी कि t का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है 4% दर पर, तो R1 बराबर 4% दे रहा है। और आगे कह रहा है यदि वह 5.5 यानी R2 का मान दे रहा है 5.5% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपए यानी x का मान दे रहा है 1800 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो उसका मूलधन क्या है, यानी मूल राशि क्या है। तो क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगा देंगे P इक्वल, अब देखिए x का मान कितना दे रहा है 1800 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन यहां से R1 माइनस R2, यानी देखिए बड़ी वैल्यू किसकी है, R1 की कि R2 की। तो हमने यहां देखा कि R2 की वैल्यू बड़ी है, तो यहां 5.5 माइनस का 4 इंटू टी, और टी का मान कितना दे रहा है 3, तो 3 का यहां मल्टीप्लाइड कर देंगे और 3 से काटेंगे, 3 6 18, 600 आ गया। अब यहां पर क्या बचा, 600 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 1.5, यानी कि 5.5 में से 4 चला गया तो 1.5 बचा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 यानी 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो क्या आ गया। अब 5 से ये काट देंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया ये, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 यानी 4 और 2 जीरो और 1 जीरो ये, और पॉइंट का 1 जीरो, तो इसका आंसर कितना आ गया 40,000 रुपए हमने ब्याज पर दिया था। अब इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिससे और हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या दिया हुआ था, यदि कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% वार्षिक दर पर दी गई, यदि वह राशि 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपए कम प्राप्त होता। तो वह राशि कितनी थी। आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में अधिक कह रहा है और इसमें कम कह रहा है, तो आपके फॉर्मूले में दोनों चीजें लिखी हुई है, अधिक भी लिखा हुआ है और कम भी लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा
सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, यदि कोई राशि 2 वर्षों के लिए, तो ये t का मान हो गया t इक्वल टू 2, 4.6%, तो R1 बराबर हो गया 4.6% और R2 बराबर हो गया 3.2% और x इक्वल टू हो गया 196। अब क्या करना है हमें, बस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल, अब यहां से देखिए क्या होता है x, तो x का मान 196 इंटू 100 अपॉन, यहां पर क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे, तो 4.6 माइनस का 3.2 और इंटू टी का मान भी हम 2 लगा देंगे और फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 8 16। अब क्या बचा यहाँ पे, 98 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 4.6 में से 3.2 घटाएंगे तो 1.4 बचेगा। और अब क्या करना है हमें, 1.4 से 98 को सबट्रैक्ट कर देना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 14 सत्ते 98 और पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7000, यानी राशि कितनी थी 7000। तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट रूल देखेंगे हम कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर T1 वर्षों में A1 तथा T2 वर्षों में A2 हो जाता है तो मूलधन क्या था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि मिश्र धन उन्होंने दे रखा है, पहले वर्ष का मिश्र धन तथा दूसरे वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है मूलधन। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल A1 माइनस ब्रैकेट में A2 माइनस A1 इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से आपका मूलधन ज्ञात हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, A2 माइनस A1 इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इसी तरह से, ये आपका बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और ये RRB और CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोई राशि 3 वर्षों में। अब यहां से हम देखेंगे कि T1 का मान उन्होंने दे रखा है 3 वर्षों में, साधारण ब्याज पर 500 रुपए, यानी A1 का मान दे रखा है 500 रुपए तथा 5 वर्षों में, तो T2 का मान दे रखा है 5 वर्ष, 700 रुपए हो जाती है, तो A2 बराबर 700 रुपए। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है। तो फी के लिए क्या करेंगे, P इक्वल, देखिए यहां से P इक्वल क्या कह रहा है, A1 मतलब 500, तो यहां लिख दीजिएगा 500 माइनस, अब देखो यहां क्या दे रहा है A2 माइनस A1, यानी कि 700 माइनस 500 इंटू T1 का मतलब 3 और अपॉन T2 माइनस T1 का मतलब 5 माइनस 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 500 ऐसे ही लिख देंगे माइनस, और 700 में से 500 चला गया तो 200 इंटू 3 अपॉन 5 में से 3 चला गया तो 2 और 2 बन जाए 2 और कितना हो जाएगा ये 500 माइनस 300, तो
तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 200, यानी मूलधन कितना था हमारा 200 रुपए मूलधन था। अब इसके बाद में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि कोई धन 2/1/2 वर्षों में 600 रुपए तथा 5/1/2 वर्षों में 900 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा साधारण वार्षिक ब्याज दर क्या है। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, एक तो मूलधन पूछ रहा है और दूसरा वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो ये कह रहा है 2/1/2 वर्षों में, यानी T1 का जो मान हो गया वो 2/1/2, या इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। इसके बाद 600 रुपए, ये A1 का मान है 600 रुपए, और T2 का मान कितना दे रहा है 5/1/2, तो 5 दूनी 10 और 1 11/2, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर A2 का मान दे रखा है उसने कितना 900 रुपए। तो हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए P इक्वल क्या है, P इक्वल, अब यहां से देखिए किसका मान है A1 का, और A1 का मान हमारे पास कितना है 600 माइनस, अब यहां से देखेंगे A2 माइनस A1, तो देखिए A2 माइनस A1 का मतलब 900 में से 600 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 300 बचेगा। और T1 का मतलब 5/2 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 11/2 माइनस 5/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, वही आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो P इक्वल 600 माइनस, अब क्या करना है हमें, यहाँ देखिएगा 11, सबसे पहले हम इसको हर को हर कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 300, इसको हम काट देंगे 2 बन जाए 2, और ये हमारा 2 से 150 बार कट गया, तो यहाँ लिख देंगे 150 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन, यहाँ से 11 में से 5 चला गया तो 6/2 बचा, और 6/2 को हम लिख देंगे, इससे काट देंगे, तो ये 2 3 जा 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 का इसमें देंगे तो 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा P बराबर 600 माइनस ये 250, यानी 5 5 जा 25। तो 600 में से आप 250 घटा देंगे, तो जो P का मान है वो P का मान कितना आ जाएगा, जब हम 600 में से 250 घटा देंगे तो ये 350, यानी जो मूलधन था हमारा वो कितना आ गया 350, मूलधन 350 आ गया। अब हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, I इक्वल टू आपका जो मिश्रधन कितना था वो 600 था, तो 600 में से हम 350 निकाल देंगे, तो ये आ गया 250, ये हमारा ब्याज आ गया। अब दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब दर हम निकालते हैं तो R इक्वल टू, दर निकालेंगे तो R इक्वल टू, अब ये जो I है 250 इंटू समय दिया हुआ है और 100 इंटू 5/2, और अपॉन में हो जाएगा इसकी वैल्यू 350। कौन सा, ये जो 350 निकल के आया मूलधन और इंटू
ये 5/2 हो जाएगा। बस इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया और 5 25 और 5 सत्ते 35 और इससे कट जाएगा ये 200/7 और इससे इसको काट देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा।